अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सी फ्रेगरेंसेज हैं जिनसे आप अपनी कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जिन लोगों को परफ्यूमों का ज़्यादा नहीं पता या कुछ ना कुछ पता है, 1-2 साल हो गए हैं। 1-2 साल कोई बड़ा टाइम नहीं है। नोज़ मैच्योर होने में बहुत टाइम लग जाता है, सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं जो है ना आज आपको कुछ ऑप्शन बताऊँगा और उन ऑप्शंस को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं मशहूर तरीन परफ्यूम नॉटिका वॉयज। ये एक बहुत ही मशहूर फ्रेगरेंस है। किसी को अगर कोई परफ्यूम ना समझ आ रही हो तो नॉटिका वॉयज एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये एक मशहूर फ्रेगरेंस भी है, गिफ्ट देने के लिए भी अच्छी है, नाम इसका मशहूर है और ओवरऑल बड़ी इन ऑफेंसिव फ्रेगरेंस है। इसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि किसी को इरिटेट करे या किसी को तंग करे, इस तरह की नहीं है। और ये नहीं है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलेंगे। इसकी जो खुशबू है वो एक्वाटिक है और उसमें क्यूकम्बर की खुशबू आती है। ये दो मिक्स होकर आती हैं, ऐसा लगता है आप डिटॉक्स वाटर पी रहे हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज़ डेविडॉफ कूल वाटर। ये एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर फ्रेगरेंस है और शायद ही कोई इतनी मशहूर फ्रेगरेंस हो। तो ये मैंने दोनों ऑप्शन जो है ना आपके सामने, ये फ्रेश कैटेगरी की हैं, समर के लिए हैं। तो ये दोनों जो हैं ये समर की फ्रेगरेंसेस हैं, ये दोनों विंटर की नहीं थी। इसके बाद हम एक और समर फ्रेगरेंस की तरफ आ जाते हैं। नॉटिका वॉयज तकरीबन 5-7 हज़ार रुपये के आसपास चलती है, ऊपर भी हो सकती है, 5 से नीचे नहीं हो सकती, 5 से ऊपर ही है, लेकिन 7 हज़ार के करीब आराम से मिल जाएगी आपको। सेम रेट है तकरीबन कूल वाटर का, लेकिन कूल वाटर 75 ml जो है वो तकरीबन 5,000 के आसपास है। जो 125 ml है वो काफ़ी ऊपर चली जाती है, वो तकरीबन 7-8 हज़ार, इससे ऊपर नीचे हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अज़ारो क्रोम इंटेंस। ये एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर एक्वाटिक फ्रेगरेंस है और ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट फ्रेगरेंस है ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि ये आपको ऐसा एहसास लाती है कि आप पानी के अंदर जो है ना डूब रहे हैं और बड़े मज़े की एक फ़ीलिंग है। और इसकी जब से मैंने तस्वीर देखी थी ना, तब से मैं पागल हो गया था कि मैंने ये बाय ज़रूर ये लाजमी बाय करनी है, ठीक है। तो उसके बाद शुक्र है बाय की। उसके बाद जब ये पसंद आ गई तो उसके साथ की फिर बाकी भी सारी बाय की। तो बाकी अगली ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी इसी की बहनें हैं। अज़ारो क्रोम एक्सट्रीम, अज़ारो क्रोम इंटेंस थी, ये एक्सट्रीम है। इनमें काफ़ी डिफरेंस है। ये जो है प्रोफोंडो से मिलती हुई इसकी सेंट प्रोफाइल है, आप इसको फ्रेगरेंटिका पे जाके देख सकते हैं और इनके मेरे रिव्यूज़ भी अपलोडेड हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अज़ारो क्रोम प्योर। ये भी एक अज़ारो क्रोम की फ्रेगरेंस है और ये थोड़ी सी हटके है। ये एक्वाटिक फ्रेगरेंस नहीं है, इसका कलर भी वाइट है। थोड़ी सी स्वीट कैरेमली किस्म की फ्रेगरेंस है। ये आप सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी वो सिर्फ गर्मियों के लिए थी। और इन तीनों की प्राइस रेंज जो है ना वो वेरी करती है। मिनिमम समझ लें कि 7-8 थाउजेंड पे भी मिल सकती है आपको, लेकिन उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। कभी स्टॉक ज़्यादा आ जाए एकदम से रेट कम हो जाता है। और नॉर्मल जो इनकी एवरेज मार्केट प्राइस है, जो मैंने राजा साहब और इधर मॉल्स वगैरह पे चेक की है, तो 12,000, 13,000 और इवन 16-17 हज़ार तक भी लगी हुई है कई जगह पे। ये थोड़ी सी महंगी ऑप्शन हैं। इनके बाद हम सस्ती ऑप्शन पे आएंगे। अच्छा, इसके बाद आती है मॉन्ट ब्लांक इंडिविजुअल। अच्छा जी, है मॉन्ट ब्लांक इंडिविजुअल और ये एक काफ़ी अच्छी फ्रेश क्लीन और डे टू डे वेयर करने के लिए ऑफिस फ्रेगरेंस है, बहुत अच्छी। ये कोई भी बाय कर सकता है। ये कोई जो है ना किसी को तंग नहीं करेगी, सबको पसंद आती है। इसमें रेसबेरी है, इसके अंदर जो है फ्रेश स्पाइसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो ये मेरा ख्याल से एक अच्छी क्लीन फ्रेगरेंस है जो कि कोई भी बाय कर सकता है ऑफिस के लिए। 75 ml है और ये तकरीबन जो है ना 12,000 से लेके 14,000 रुपये के आसपास चलती है। ये काफ़ी महंगी है अगर आप इसको पर ml कॉस्ट के हिसाब से देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है अंक्रे नोवार स्पोर्ट। ठीक हो गया। जो सिंपल अंक्रे नोवार है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सर्दियों के लिए ज़्यादा है, वो हर किसी को शायद प्लीज़ ना करे। लेकिन ये जो है एक वर्सेटाइल फ्रेगरेंस है जो कि सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में चलती है और इसके अंदर थोड़े से फ्रेश और क्लीन किस्म के नोट्स भी इन्होंने ऐड किए हैं। स्पाइसी फ्रेगरेंस है, वैसे स्पाइसी है, साथ में एरोमेटिक फ्रेश किस्म की फ्रेगरेंस है। बहुत अच्छा ब्लेंड है, मेरे ख्याल से कोई भी बाय करेगा तो वो रिग्रेट नहीं करेगा। तो ये एक्सपेंसिव है, 10,000 11,000 इतने तक की होगी तकरीबन, और मेरे पास एंड पे ही है तो मेरा इसका डिकेंट भी नहीं दे सकता, लेकिन परफ्यूम अच्छी है, कोई भी बाय कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अरमाफ सियाज सीडियन क्लब दिनवी सियाज इसका पूरा नाम है और कुछ लोग सिलेज बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रेल इसका मतलब होता है और ये कॉपी है क्रीड सिल्वर माउंटेन की। उसकी आपको सेंट प्रोफाइल का आइडिया है तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कैसी है, और वन ऑफ दी बेस्ट क्लोन है उसका।
तो ये मेरा ख्याल से कोई भी बाय करे तो यू कैंट गो रॉन्ग विद दिस वन। और प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 10,000 से थोड़ी सी नीचे में आपको मिल जाएगी। अरमा पाकिस्तान ने थोड़ी सी महंगी लगाई होगी, लेकिन इससे कम में मिल जाती है, आप थोड़ा सा मार्केट अगर घूमें। जी नेक्स्ट ऑप्शन है, अच्छा जी नेक्स्ट ऑप्शन है क्लब दिनोवी माइलस्टोन। अच्छा माइलस्टोन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेश एरोमेटिक एक्वाटिक फ्रेगरेंस है, लेकिन इसके अंदर कुछ पाउडरी मस्की नोट्स इसमें बेस में आते हैं जो कि इसको थोड़ा सा ना फेमिनिन साइड पे ले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है बहुत अच्छी, और ये अगर सिर्फ फीमेल भी यूज़ करें तो भी कोई मसला नहीं है, अगर सिर्फ मेल यूज़ करें तो भी कोई मसला नहीं है। यानी कि कुछ यूनिसेक्स होती है, बंदा कहता है यार ये फीमेल लगा लें चल जाएगी, मेल लगा लें तो भी चल जाएगी। फीमेल होती हैं कुछ उनको मेल लगा सकते हैं, कुछ मेल होती हैं उनको फीमेल लगा सकती हैं, लेकिन ये जो है ना ये एक बहुत वेल बैलेंस्ड है, ये दोनों इक्वल अमाउंट में लगा सकते हैं, लड़कियाँ भी लड़के भी, क्योंकि ये इसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक नोट नहीं है जो इंडिकेट करता हो कि ये फ़ीमेल की ही है या फिर ये मेल की ही है। इसमें दोनों किस्म के नोट्स मिक्सड हैं अच्छे। अच्छा जी, ये थी थोड़ी सी एक्सपेंसिव कैटेगरी। अब हम थोड़ी सी बजट फ्रेंडली कैटेगरी के ऊपर आ जाएंगे, और उसके अंदर मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कि जिनसे आप अपनी कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ऑनरेबल मेंशंस होंगे तो कोशिश करें वीडियो पूरी देखें, मैं आपको एंड में मेंशन कर दूँगा कि यार ये ऑप्शन और भी हो सकती हैं जो आप लगा सकते हैं, और इस पर हम पूरी एक डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 ऑप्शन है हमारे पास प्लेटिनम कॉन्फिडेंशियल बाय लताफ़ा। अच्छा ये एक बहुत ज़्यादा जो है ना यूनिक किस्म की वर्सेटाइल किस्म की फ्रेगरेंस है, ऑफिस के लिए भी ठीक है, पार्टी के लिए भी ठीक है, हर डे टू डे आप वेयर कर सकते हैं, और बहुत अच्छा ब्लेंड है। ऐसा आपको सस्ता होने का इसमें कोई फीलिंग नहीं आएगी, सस्ती इतनी है भी नहीं, 4 से शायद प्लस है या 4 के आसपास है। ये आपको ऐसा महसूस नहीं कराती कि ये इनएक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव किस्म की फीलिंग जो है ना अपने कैरी करती है। ये इसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है लताफ़ा कॉन्फिडेंशियल गोल्ड, प्राइवेट गोल्ड इसका नाम है, और ये उसी की बहन है जो मैंने आपको पहले परफ्यूम दिखाई थी, ये उसी की सिस्टर है, और ये एक्सट्रीम जो है ना फ्रूटी फ्रेगरेंस है। ये किरकी की एक फ्रेगरेंस आती है, उसका मैं नाम पूरा भूल जाता हूँ हमेशा, उससे इंस्पायर्ड है, लेकिन ये अरबापूरा अगर किसी ने ट्राई की हो तो अरबापूरा जरजौफ से भी बहुत मिलती है। उनकी सेंट प्रोफाइल तकरीबन सेम है, किरकी की भी और इसके भी नोट्स भी तकरीबन सेम है। फ्रूट एक्सट्रीम फ्रूटी ब्लेंड है, ये आपको ऐसा फील होता है कि आपने मेंटोस का पैकेट ओपन किया है, तो हर किस्म के जो है ना फ्लेवर आ रहे हैं, जिसके अंदर सारे होते हैं ना पिंक, येलो, ऑरेंज, सारे जो मेंटोस होती हैं ना, ये वो वाला पैकेट वाली फीलिंग कराता है। बहुत फ्रूटी है, यूनिसेक्स है, अच्छी फ्रेगरेंस है, मतलब चीप फील नहीं होती, और यूनिक है बहुत ज़्यादा। आप इसको ऐड कर सकते हैं डे टू डे यूज़ के लिए। मैं कहूँगा कि सिर्फ अगर एक ऐड करनी हो तो ना लें, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बाय करनी हो तो फिर ये अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है लियाम बाय लताफ़ा। लियाम बाय लताफ़ा ये जो है ये काफ़ी एक अच्छा यूनिक सा क्लोन है प्रोफोंडो का। प्रोफोंडो से थोड़ी सी हटके सेंट प्रोफाइल है, सिमिलरिटी है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन हल्की सी जो है ना ये समझें कि मुझे लगता है कि टोन डाउन वर्जन है, जिसमें थोड़ा सा मस्की सी अंडरटोन है। तो ये है तो प्रोफोंडो का क्लोन, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। किसी को गिफ्ट देना हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा सा इसका बॉक्स है, इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट रिव्यू पोस्ट किया हुआ है। अक्सर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इनकी रिव्यू या तो आ गए हैं या आ जाएंगे, तो आप मेरे चैनल को एक बार सर्च ज़रूर कर सकते हैं कि उस पर इसकी वीडियो है कि नहीं है, परफ्यूम का नाम लिख के। तो ये मेरे ख्याल से कोई भी बाय कर सकता है, वो इन्जॉय करेगा। लताफ़ा लियाम। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेगरेंस है हमारी, किसने नहीं देखी, फुल रिव्यू अपलोडेड है, लताफ़ा नजदिया। फुल रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। अगर मैं ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन लूँ तो अक्सर को बहुत पसंद आती है, लेकिन मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी बाकियों को लगती है। तो मैं इसके बारे में इसलिए कोई बहुत तारीफ़ें नहीं करता। थोड़ी सी हेडेक करती है गर्मियों में, और सर्दियों के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छी है, गर्मियों के लिए भी अच्छी है, गर्मी का मौसम निकाल जाती है। और इसमें एक मुझे बात महसूस हुई है कि जब मैंने बाय की थी ना, उसके 5-6 महीने बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस आए थे। परफ्यूम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हुई है, तो पहले से बेहतर हो गई है। पहले इसको वेयर करना बहुत मुश्किल था, आहिस्ता आहिस्ता ईजी हो गया। हो सकता है मेरी नोज़ मैच्योर हो रही हो, लेकिन ये मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि जब उन्होंने बोतल रख दी, मैसरेशन उसकी कंप्लीट हुई, तो वो परफ्यूम पहले से काफ़ी बेहतर थी। लताफ़ा में अक्सर ये वाली बात होती है। इसका फुल रिव्यू अपलोडेड है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट ऑप्शन है वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, फेंडी लाइफ एसेंस। ये एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक किस्म की फ्रेश और स्वीट एरोमेटिक
फ्रूटी स्पाइसी फ्रेगरेंस है, यानी कि ये मिक्स होके आती है, इसका कोई समझ नहीं आती कि एग्जैक्ट इसको किस कैटेगरी में हम रखेंगे इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे नोट्स हैं जो सर्दियों में भी चलाए जा सकते हैं और बड़ा ही एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देती है, क्योंकि मैंने इसको जैकेट के ऊपर कई दफ़ा वेयर किया और ख़ासतौर पर दोपहर को अगर आपने सर्दियों की निकलना है ना, तो उस टाइम पे ये इस तरह के नोट बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी जो है यूनिक है, इस तरह की फ्रेगरेंस शायद आपने स्मेल ना की हो, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना विंटेज ओल्ड स्कूल टाइप फ्रेगरेंस है, तो थोड़ा किसी की एज ज़्यादा है तो उसके लिए ये परफ्यूम काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये मैं लॉन्डे लपाड़ो को भी मैं कहता हूँ कि आप बाय कर सकते हैं। फुल रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना, वो मैंने उसके बारे में अभी तक कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। उसको मैंने किसी एक आध वीडियो में मेंशन किया था, उसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, लेकिन उसके बाद से मैं उसको उतनी तारीफ़ नहीं कर सका जितनी तारीफ़ की वो मोहताज है, डिज़र्विंग है। लताफ़ा इजाज़ी सिल्वर, ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की, अमेजिंग किस्म की ग्रीन और साथ हर्बल बेसिकली फ्रेगरेंस है ये। इसमें बहुत अच्छे आपको स्पाइसी ग्रीन नोट्स मिलते हैं और मेरा ख्याल से कि बहुत ही मज़े का ब्लेंड है। लताफ़ा की अक्सर परफ्यूम के अंदर मैं मतलब बहुत सी परफ्यूम अगर मैं देखूँ तो उनमें से मैं इसको पिक करता हूँ लगाने के लिए। लताफ़ा की अक्सर फ्रेगरेंसेस में मुझे ना इशू होता है कि यार इसमें इस तरह की फीलिंग है, इसमें इस तरह की फीलिंग है, ये इस चीज़ को जो है ना, इसमें ये चीज़ लैकिंग है, ये चीज़ सही है। इसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये परफ्यूम वाकई ना बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि इतनी जितनी प्राइस के अंदर आती है उसमें तो इसका मुकाबला ही नहीं है ना। ये अंडर 3000 या 3000 के करीब में आती है और उस करीब रेट के अंदर मेरा ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है, कोई भी बाय कर सकता है। इसका अभी तक मैंने फुल रिव्यू अपलोड इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने इसको पूरा साल यूज़ नहीं किया या उतना टाइम यूज़ नहीं किया। अब मैंने काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया है, 4 महीने हो गए हैं, तो अब मैं इसका रिव्यू कर सकता हूँ क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और गर्मियों में मैंने बाय की थी, तो इसका रिव्यू इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप ज़रूर कंसिडर करें और इंशाल्लाह फुल रिव्यू आएगा, उसमें आपको और बातें पता लगेंगी, उसके लिए सब्सक्राइब करें। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही ऑब्वियस है, सबको पता है कि मैं कौन सी चीज़ बोलने लगा हूँ और सोच रहे होंगे अभी तक किसी ने बोला क्यों नहीं है। थ्योरम बाय रियो ब्रोका, ये फ्रेगरेंस पता नहीं कैसे मैं मिस कर गया, है ना, लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने मिस नहीं की। ये परफ्यूम जो है लाजमी मेरी कलेक्शन में कहीं ना कहीं आती है। उसकी बहुत सी रीज़न है कि मुझे ये परफ्यूम ऐसी लगी थी और मुझे इस पर जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे मुझे इससे पहले नहीं मिले थे। सीधी सी बात है कि मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स और जिस तरीके के कॉम्प्लीमेंट मिले कि कौन सी परफ्यूम है, तो इस तरह की बात जो है ना मुझे इससे पहले नहीं हुई थी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं हुई, और परफ्यूमों से बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज आई हैं, लेकिन इसकी जो है ना वो बात अलग थी। इसकी वजह से मैंने मेरे बहुत ज़्यादा पुराने सब्सक्राइबर, कम अज़ कम भी मेरे ख़्याल से कि 40 से 50 लोग हैं जो बाय कर चुके हैं। मेरे कज़नों के पास है, मेरे दोस्तों के पास है, दोस्तों के दोस्तों के पास है, मेरे जो है ना ख़ानदान में और लोगों के पास है, मेरी फैमिली में है, यानी कि बहुत से लोगों के पास ये परफ्यूम है। और अब मुझे इसलिए थोड़ी सी बुरी लगती है कि हर जगह से एक जैसी परफ्यूम आ रही होती है तो कभी कभी इंसान को उतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये परफ्यूम यू कैंट गो रॉन्ग विद रियो ब्रोका थ्योरम, बहुत ज़बरदस्त है। बुल्गारी टाइगर का क्लोन है, फ्रेश स्पाइसी है, फुल रिव्यू उसका अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेगरेंस है, ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव है और ये पाकिस्तान में बहुत सस्ती मिल जाती है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपको बैच इसका पुराना ना मिले, कोशिश करें नया बैच मिले। ये है गो फार बाय यूनाइटेड ड्रीम्स ऑफ बेनेटन। ये एक काफ़ी यूनिक सा ब्रांड है, अक्सर लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। ये एक नीश ब्रांड है, सस्तों में अक्सर लोग नीश के साथ सस्ता जो है ना वो समझते कुछ नहीं है। और इस ब्रांड के साथ, इस परफ्यूम के साथ मेरी बड़ी मेमोरीज़ हैं। ब्लू सा लिक्विड है, बड़ा खूबसूरत सा, और इस परफ्यूम के साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। मैं किसी से फ़ोन में बात कर रहा होता था, उस ज़माने में लगा लेता था और उस वक्त ना मैं बैठ के उसको टेस्टिंग कर रहा था। मुझे याद है वो सारी कन्वर्सेशन के साथ जो है ना मुझे ये परफ्यूम याद आती है कि मैं फ़लाने से या फ़लानी से बात कर रहा था तो साथ में मैं ये वाली परफ्यूम सूंघ रहा था। तो ये ना मेमोरी से निकलती नहीं है और इसीलिए मैंने अभी तक बचा के रखी हुई है। और इसका मैं डीकेंट देते हुए भी परहेज़ करता हूँ कि मैं डीकेंट ना बेचूँ उसका। और ये तकरीबन ना 3000 से 4000 के दरमियान अक्सर जगह पे ऑनलाइन पोस्ट हुई हुई है। और 100 ml इतने में मेरे ख्याल से कि यू कैन गो रॉन्ग विद गो फार बेनेटन। फुल रिव्यू अपलोडेड नहीं है यूनाइटेड ड्रीम्स ऑफ बेनेटन का, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो हमारी अगली ऑप्शन होगी एक फ्रेगरेंस जो कि ब्रांड में अभी मेंशन कर चुका हूँ, रियो ब्रोका हुक्ड। यूनिक सी बॉटल है और इस टाइम पे ये काफ़ी फेमस है। ये ना एक स्कैंडल के नाम से परफ्यूम आती है, ये उसका क्लोन है। एक्सट्रीम स्वीट है, लेकिन ये स्वीट जो है ना लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ख़ासतौर पे लौंडे लपाड़ों के लिए मेरा ख्याल ठीक है। सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में चल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी महंगी नहीं है, अंडर 4000 या 4000 के करीब होगी, इससे महंगी नहीं होगी। असल में होलसेल और रिटेल का थोड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग आके मुझे कहते हैं ये तो इतने की फ़लाने बंदे से मैंने ले लिया। अगर किसी ने अपना प्रॉफिट कम करके आपको दे दी है या आपने उससे माल ज़्यादा उठाया तो उसका ज़ाहिर बात रेट फ़र्क होगा।
उसका रेट और एक पीस का ऑनलाइन का रेट फ़र्क होता है। तो मैं अक्सर जो रेट बता रहा होता हूँ तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में जो आपका नॉर्मल रेट चल रहा होता है मैं उसकी बात कर रहा होता हूँ। होल सेल रेट हट के होता है हमेशा। 4000 की परफ्यूम आपको 3300, 3400, 3500 तक की भी मिल जाती है। और अगर मैं वो परफ्यूम सेल कर रहा हूँ मिसाल तौर पर कि मैं वो रिटेल रेट पे दे रहा हूँ या रिटेल से थोड़े कम प्राइस पे दे रहा हूँ, तो ऐसी बात है मैंने होलसेल पे उठाई होगी। अपना कोशिश करता हूँ कि 200-300 रुपये तो निकल आए ना बीच में से, तो वो निकल आया क्योंकि इतना टाइम आपका, इतनी एफर्ट लगती है, ऊपर से आपका बैंक यूज़ हो रहा है, आपकी मुख्तलिफ पेमेंट वाले यूज़ हो रहे हैं। कल हुकूमत का मसला बन गया, उन्होंने कहा टैक्स दो, जितने भी उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो वो मुझे उतने % तो मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ही देना पड़ जाएगा, 18-20% उन्होंने निकाल लेना। अच्छा, तो ये हुक जो है ये एक बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। ये मेरा ख्याल जब मैंने बाई की थी मुझे उस वक्त इतना इसकी समझ नहीं आई थी। 2-3 दिन के बाद मैंने इसका एक शॉर्ट रिव्यू अपलोड किया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है, अबव एवरेज है, बेस्ट नहीं है लेकिन अबव एवरेज है। गर्मियाँ सर्दियों के लिए ठीक है, दोनों जेंडर्स के लिए सही है कि दोनों जेंडर्स जो है ना वेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मेरा ख्याल से कि बहुत से लोगों को पसंद आएगी और ये आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रेगरेंस किसी के तौर पे भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है मेरी रेहान एम्पेरिया। ब्लू द शनैल टाइप बॉटल है। रेहान ने ना ब्लू द शनैल टाइप बॉटल रखी हुई है और इसमें मुझे मतलब बड़े इतराज़ात हैं इसकी बॉटल क्वालिटी से। इसका ढक्कन उतारो तो लगता है ये टूट जाएगा। फिर ये है कि क्रीड एवेंटस का एक बहुत अच्छा क्लोन है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने ये नोट किया कि रेहान ने ना झूठे रिव्यूज़ पढ़वाए हुए हैं बहुत से यूट्यूबर से कह के ना। तो रेहान की अक्सर फ्रेगरेंसेस को मैं थोड़ा सा मॉक करूँगा, वो इसलिए करूँगा क्योंकि जितनी हाइप है उतना माल नहीं है। ये फ्रेगरेंस अच्छी थी जब ये 2000 से 3000 रुपये के दरमियान लॉन्च हुई थी, लेकिन इस टाइम पे जब ये ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में 4700 4300 की बिक रही है तो ये उस रेंज के अंदर मेरा ख्याल से कि जस्टिफाइड प्राइस नहीं है। इसके अंदर काफ़ी पंजेंट किस्म का बर्गमाउंट आता है, लेकिन इसमें पाइनएप्पल का उतना वो नहीं है, पाइनएप्पल की तरफ इतना नहीं है। स्मोकी वुडी एस्पेक्ट इसमें काफ़ी है। तो जिसको पुरानी क्लब दी नुई इंटेंस मैन EDT पसंद थी तो वो ये बाय कर सकता है, लेकिन सस्ते के तौर पे अच्छी थी। महंगी अगर मिल रही हो तो बिल्कुल बाय ना करें। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है वो थोड़ी सर्दियों की फ्रेगरेंस है और हर किसी के लिए नहीं है। यानी कि तीसरी या चौथी अगर आप बॉटल ले रहे हैं तो आप इवेंट्स के लिए अगर एक बॉटल लेना चाह रहे हैं और अपनी कलेक्शन बना रहे हैं, बेशक आप न्यू ही हो, तो आप ये बाय कर सकते हैं। रसासी मरहा, ये एक ओम्ब्रे लेदर बाय टॉम फोर्ड उसका क्लोन है। टस्कन लेदर का एक क्लोन भी था मेरे पास, लेकिन उसको मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि टस्कन लेदर के अंदर जो नोट्स फ्रूटी आते हैं ना वो थोड़े से मुझे लगता है कि ज़्यादा शार्प हैं, जो खासा उस क्लोन के अंदर। और इसके अंदर जो फ्रूटी नोट स्टार्ट में आते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर डाइजेस्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, और थोड़ा सा हेडेक दे सकता है अगर आप गर्मियों में कहीं बैठे हों। लेकिन ये सर्दियों के लिए एक बहुत अच्छा डेडिकेटेड फ्रेगरेंस है। अगर आपने बाइक पे निकलना है और आपने लेदर जैकेट पहनी हुई है तो मेरे ख्याल से कि इम्प्रेस करेंगे आप काफ़ी लोगों को इंशाल्लाह। और इतनी महंगी नहीं है, थोड़ा सा ये है कि मुश्किल से मिलती है मार्केट में, मुझे एकदम नज़र आई, मैंने बाय कर ली, रिव्यू के लिए बाय की थी। और ये आप बाय कर सकते हैं अगर आप न्यू भी हैं, यानी कि सेकंड फ्रेगरेंस या थर्ड फ्रेगरेंस के तौर पे आप इसको बाय कर सकते हैं, जो आप इवेंट्स पे लगाएं, लेकिन डेली वेयर के लिए नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है, मैंने रिव्यू बना लिया, इसका अपलोड हो गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है रसासी हातिम, इसका रिव्यू अपलोड हो गया होगा इंशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल से कि बहुत एक अच्छी वर्सटाइल फ्रेगरेंस है जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 75 ml है, उस हिसाब से थोड़ी महंगी लगती है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। अच्छा, ये अगली ऑप्शन है, ये आप सर्दियों में बाय कर सकते हैं। गर्मियों के लिए मैं थोड़ा सा इसको रोकूंगा, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए चल जाती है, ये ऑल वेदर भी चल जाती है, लेकिन शुरू में शायद किसी को पहली फ्रेगरेंस के तौर पर ये मसला हो सकता है। पहली फ्रेगरेंस यानी कि जब आप कलेक्शन शुरू करते हैं, एक चीज़ है कि आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, आपने 4 दिन लगा ली, वो उस चीज़ को नहीं मैं कह रहा, वो तो शायद बचपन में किसी ने लगाई हो, लेकिन ये जब आप कलेक्शन बिल्ड करते हैं तो उसमें पहली दूसरी तीसरी का मैं हिसाब बता रहा हूँ आपको। ये है रसासी की दारिज, जो कि बहुत एक अच्छी विंटर फ्रेगरेंस है, समर के लिए भी ठीक है, यूनिसेक्स भी है। हालांकि इसमें दारिज में एक पोर होम और पोर फेम अलग आता है। ये पोर होम है, एक पोर फेम आता है जो कि फ़ीमेल के लिए है, उसका भी रिव्यू करूँगा मैं, वो भी बहुत अच्छी परफ्यूम है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये भी यूनिसेक्स के तौर पर आप चला सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल पोर होम मैंशन हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको ये कहूँगा कि दोनों के लिए चल सकती है। अच्छी फ्रेगरेंस है, वार्म स्पाइसी फ्रेश स्पाइसी मिक्स हो के थोड़ी सी है, बीच में फ्लोरल भी हैं, बीच में स्पाइसेस बहुत अच्छे किस्म के स्पाइसेस भी हैं, थोड़ा वुडी और अर्थी फीलिंग भी है, एम्बर है। अच्छा यानी कि ओवरऑल ब्लेंड मुझे बड़ा मज़े का लगता है, यानी कि ये नहीं समझ आती कि पहले कौन सा आ रहा है बाद में क्या आ रहा है, लेकिन बस आने दो। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है रसासी की फतान, इसका रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, डब्बे में है, मैंने कहा निकालने की क्या ज़रूरत है, इतनी सारी परफ्यूमों का रिव्यू कर रहा था, मैंने कहा यार डब्बे में रहने दो, लोगों ने देखनी होगी, जाकर रिव्यू देख लेंगे। काफ़ी अच्छी है, ग्रीन रंग का लिक्विड है, 50 ml बॉटल है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है मुझे उस हिसाब से, लेकिन ओवरऑल फ्रेगरेंस बिगिनर के लिए वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेगरेंस है। इनऑफेंसिव फ्रेगरेंस है, किसी की नाक को नहीं चढ़ेगी, किसी के दिमाग को नहीं चढ़ती, कुछ तंग नहीं करती,
और फ्रेश फीलिंग आपको बस दिलाएगी। जिस तरह एक बॉडी स्प्रे से किसी कोई बंदा ऑफेंस नहीं लेता, उसको मसला नहीं होता, तो उसी तरह ये भी आपको जो है ना एक्सेप्टेबल है। किसी भी आप रैंक पे ऑफिस में हो तो आप इसको वेयर कर सकते हैं, ऑफिस के लिए बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट है, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी तक नहीं आई थी, वो भी आ गई, अरमाफ क्यू इंटेंस। अच्छा, ये फ्रेगरेंस है ना, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एक बहुत अच्छी ऑल वेदर फ्रेगरेंस है। और अगर आपकी सेकंड आप परफ्यूम लेना चाह रहे हैं ना तो आप ये ले सकते हैं। एक परफ्यूम आप जो पहले लेंगे ना, उसमें मैं कहता हूँ रूबरू अगर ले सकते हैं। आपको एक फ़तान बता दी है मैंने, उसमें आपको उसका रसासी रोमांस हो सकती है, बहुत अच्छी ऑप्शन। कई दल फुरसान हो सकती है, बहुत अच्छी ऑप्शन। लेकिन ये सेकंड फ्रेगरेंस के तौर पे बहुत अच्छी ऑप्शन जो है ना वो है अरमाफ क्यू इंटेंस, जो कि स्वीट, फ्रूटी, एरोमेटिक और साथ में जो है ना स्पाइसी फ्रेगरेंस है। थोड़ा सा ना समझ नहीं आती कि क्या चीज़ ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। जिन्होंने भी इस्तेमाल की है उन्होंने बहुत तारीफ़ें की हैं। यूनिसेक्स भी है साथ में, कोई भी बाय कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखें पाकिस्तान वाले अरमाफ से बाय करते हुए, लेकिन अगर आपको लेटेस्ट बैच कहीं से मिल रहा हो तो ज़रूर बाय करें। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है स्विस अरेबियन शॉक। बोतल की हालत काफ़ी टाइट हुई हुई है, मुझे बोतलों को ना साफ़ करना पड़ना है। मट्टी आ जाती है, फिर आंधी आ जाती है, फिर जो है ना कभी कभी ऑयल, उसका परफ्यूम का ऑयल लीक हो जाए तो उसके ऊपर जो है सारा कुछ चिपक जाता है। तो ये भी ना, इसके लिए भी एक बंदा हायर करना पड़ना है मुझे। और ये जो है स्विस अरेबियन शॉक, इसका फुल रिव्यू अपलोडेड है। लेकिन ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। अगर आपको पाइनएप्पल वाली फ्रेगरेंस पसंद होती है वो अच्छी ऑप्शन है। इससे बेहतर एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको नेक्स्ट दे देता हूँ, वो है क़ईद अल फुरसान बाय लताफ़ा। वो इससे अच्छी ऑप्शन है, इससे ज़्यादा कंप्लीट है। 90 ml में आती है, ये 100 ml में आती है। रेट इनका, उसका रेट इससे कम है क़ईद अल फुरसान का। तो क़ईद अल फुरसान इससे कहीं बेहतर ऑप्शन है। मैग्नेटिक कैप के साथ आती है, 90 ml है, लेकिन बहुत अच्छी परफ्यूम है। वो मेरी बहुत सेल हुई हैं और जिसने ख़रीदी है ना उसके काफ़ी लंबी जो है ना लिस्ट आती थी, वो रिव्यू आता था कि यार मज़ा ही आ गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके आगे स्टोरीज होती थी बहुत अच्छी अच्छी। भेजा करें, अच्छी बात है, उससे मुझे भी सीखने को मिलता है। और बाकी जो है ना लोगों को बता देते हैं तो आगे बहुत सारा किसी और तक भी ये बात पहुंच जाती है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन बहुत इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंस है और इसकी कभी कभी समझ नहीं आती मार्केट में, कभी बहुत सस्ती मिल रही होती है, कभी थोड़ी थोड़ी ना महंगी मिल रही होती है। इसका नाम है अल फारिस। अच्छा जी, लिक्विड कलर, इसका लिक्विड का जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा इसकी परफ्यूम की लास्टिंग बहुत अच्छी है। सिंथेटिक फीलिंग इसमें है, पाउडरी सी मस्की सी फीलिंग इसमें है, इसमें अर्थी फीलिंग है, इसमें आपको वुडी फीलिंग मिलती है, स्पाइसी फीलिंग मिलती है। लेकिन ये ना हर किसी के लिए समझो कि कह सकता हूँ कि नहीं है। अगर आप फर्स्ट फ्रेगरेंस ले रहे हैं तो ये बाय ना करें। सेकंड के तौर पे ठीक है, इवेंट्स में लगानी हो, सर्दियों में लगानी हो, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि गर्मियों के जो एक्सट्रीम गर्मी है धूप वाली, उसके अंदर ये शायद तंग करे। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो ये आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। मैं लाहौर के हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ, वेदर का हिसाब, या पंजाब के हिसाब से। अगर आप इस्लामाबाद भी रहते हैं ना, अगर वहाँ बारिश वाला हर दूसरे दिन तो मौसम हुआ होता है, वहाँ पे आप बहुत कुछ लगा सकते हैं जो आप लाहौर में और बाकी जगहों पे नहीं लगा सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन अफनान सुप्रीमेसी नोआर। ये कुछ लोगों ने इससे मिलती जुलती बॉटल देखी होंगी, नॉट ओनली इंटेंस हो गई, और एक दो और भी इसके वेरिएंट्स हैं, बल्कि एक दो और भी बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं जो इसी बोतल की शक्ल में आते हैं। लेकिन ये जो फ्रेगरेंस है ये इसमें पाइन वुड का नोट है, और साथ में इसके अंदर जो है ना वो इंसेंस का नोट है, जलने वाली लकड़ी। और साथ में जब पाइन की आती है खुशबू, तो आपको वो गलियात वाली, और फेरी मेडोज जा रहे हैं या कोई भी जंगल का आपने ट्रैक किया हो जहाँ पे ये चिलगोज़े के दरख्त होते हैं, आपको वो वाली फीलिंग करवाएगा। साथ में इसमें ओक मॉस, वेटिवर, ज़रा घास वाली खुशबू, ग्रीन किस्म के नोट्स, स्पाइसी नोट्स, वो मिल के आते हैं। तो ये सिर्फ डेडिकेटेड सर्दियों के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं एज अ न्यू ट्राई टू अ फ्रेगरेंस भी आप कर सकते हैं। आप बिगनर हैं तो आपके लिए मसला कोई नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन बहुत सिमिलर है, जो मैंने आपको लास्ट ऑप्शन बताई है उसके बहुत करीब है, रसासी डेस्टिनी। ये बहुत खूबसूरत बॉटल है और बहुत से लोगों ने इसको पहले देखा नहीं होगा। ये मुझे यकीन है क्योंकि मैंने भी इसको इससे पहले देखा हुआ नहीं था। जिस दिन मुझे नज़र आई है, एक जगह मैं शॉपिंग कर रहा था, वहाँ नज़र आई, मैंने दस्ती उठा ली। 1-2 साल पुराना बैच था, लेकिन मैंने कहा यार 1-2 साल पुराने से फ़र्क नहीं पड़ता, आज तक एक चीज़ देखी ही नहीं मैंने कहीं पोस्ट हुई हुई, तो वो फिर मैंने दस्ती उठाई। मैग्नेटिक कैप है इसमें, और बड़ा टका करके मैग्नेटिक कैप है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक कैप है। और इसकी जो बाकी खसूसियत है वो ये है कि ये बहुत सिमिलर है, इसमें भी जलने वाली लकड़ी की खुशबू है इसमें, लेकिन एम्बर और स्वीट किस्म के नोट साथ में आते हैं पाइन के मुकाबले में। थोड़ा सा पाइन वाला टोन डाउन है, लेकिन इंसेंस वाली फीलिंग, ओक मॉस वाली फीलिंग, वेटिवर वाली नहीं कहूँगा मैं इसको, बस ग्रीन नोट्स हैं मिक्स किस्म के, तो वो इनमें सिमिलर है। इन दोनों को अगर आप स्ट्रिप पे सूंघें तो फिर आपको काफ़ी सिमिलरिटी फील होगी।
लेकिन हो सकता है कि आप इसको बिल्कुल गौर से स्प्रे मारते ही सूंघें तो आपको शायद थोड़ा डिफरेंस फील हो, क्योंकि शुरू में थोड़ी फ़र्क है, आ गया कि तकरीबन सेम हो जाती हैं। तो अगर इनमें से एक बाय कर लेते हैं तो सही है। ये भी सेकंड फ्रेगरेंस के तौर पे बाय कर सकते हैं और सर्दियों के लिए बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन रेहान की पैसिफिक, और इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि इसको जर्मी फ्रेगरेंस ने भी इसके बारे में बात की हुई है, इसके बारे में बहुत से गोरों ने बात की है। मैंने तो इसकी अनबॉक्सिंग आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले कर ली थी, जब नई लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक रिव्यू नहीं मैंने बनाया फुल। इसका रिव्यू चला आ जाएगा जल्दी। और ये उनमें से थी जो कि थोड़ी सी अच्छी थी रेहान की परफ्यूम में से, जो कि इसमें स्वीट नोट्स हैं, साथ में जो है ना फ्रेश एरोमेटिक नोट्स हैं। उसकी वजह से ये गर्मियों की लगती है, नाम तो पैसिफिक है कि एक्वाटिक नोट्स का दिमाग में आता है, लेकिन उतने एक्वाटिक नोट्स नहीं है इसके अंदर। साथ में ना पाइनएप्पल वाली स्वीटनेस भी है, थोड़ी सिंथेटिक फीलिंग भी है, लेकिन ओवरऑल डिसेंट फ्रेगरेंस है। गर्मियाँ सर्दियों दोनों में लगा के देखिए, दोनों में काम करती है और अच्छा टाइम निकाल जाती है। लेकिन अगर आपको सस्ती मिल रही हो तो ऑप्शन अच्छी है। बॉटल इसकी मुझे बड़ी प्यारी लगी है। जो सिंपल उसकी इम्पीरिया की बॉटल थी वो इतनी अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन ये वाली बॉटल मुझे बहुत प्यारी लग रही है एज़ कम्पेयर टू इम्पीरिया। इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, अच्छी फ्रेगरेंस है। और ये मतलब उनमें से है जिसको मैं कहता हूँ कि चलो ये ठीक है, इसकी तारीफ़ थोड़ी बहुत कर ले कोई बनता है। लेकिन लोगों ने इतनी तारीफ़ें की हुई हैं, वो पता लग गया था कि यार सारा पेड रिव्यू बना रहे हैं। ये रेहान जो है मशहूर ब्रांड है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है अरमाफ ब्लू होम। अच्छा जी, ब्लू होम बाय अरमाफ। बॉटल की हालत ना टाइट हुई पड़ी है, फुल टाइट हुई पड़ी है। इसके ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है कि इसकी बॉटल जो है ना बहुत जल्दी डिटेरिएट हो गई है, सारी ख़राब हो गई है। एटमाइज़र का भी मसला है, लीक हो रही है ऊपर से। अरमाफ में ना ये वाला इशू बहुत है, एटमाइज़र के मसले बहुत ज़्यादा आते हैं और लीकेज के मसले भी आते हैं, प्लास्टिक ख़राब होना शुरू हो जाता है, इस तरह के मसले भी आते हैं। ढक्कन जो है ना उसका नेक पूरा बाहर आ जाता है, वो मसला भी आता है। क्रोम उतर रहा है, वो मसला भी आ रहा है। तो इसके प्रेजेंटेशन वाइज तो 0 नंबर है, लेकिन फ्रेगरेंस वाइज बहुत अच्छी है, लास्टिंग अच्छी है। एक्वा डी जी प्रोफूमो का क्लोन है, स्पाइसी इंसेंस वाली, साथ में फ्रेश फीलिंग देती है। और इसमें ना कोई एक्स्ट्रा नोट्स हैं फ्रूटी, जो कि उससे प्रोफूमो से हटके हैं। उसकी वजह से ना मैंने नोट किया कि उन नोटों के साथ अक्सर परफ्यूम लास्ट नहीं करती, लेकिन ये इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है और बहुत लाउड है, बहुत प्रोजेक्ट करती है, उस हिसाब से अच्छी है। लेकिन बॉटल आपकी ख़राब हो जाएगी 4 दिन बाद, ये तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बड़े एहतियात से रखी है तब भी बॉटल ख़राब हो गई है। तो ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंस है, लेकिन ये मेरे पास ना है, मतलब मेरे अपने पास तो मौजूद है, लेकिन मेरे पास फॉर सेल नहीं है। मेरे पास मुझे जानता नहीं हूँ किसी के पास जिसका पड़ी हो। अगर आपको कहीं से मिलती हो तो आप सर्च कर सकते हैं। इसका नाम है डेजर्ट प्रिंस और ये माई परफ्यूम्स की तरफ से आती है। डेजर्ट प्रिंस बाय माई परफ्यूम्स। ये फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा एक यूनिक किस्म की फ्रेगरेंस है। मैंने स्निफ की ना, मुझे लग नहीं रहा था कि ये इस बजट कैटेगरी में होगी। और इसका ढक्कन जो है ना वो ऐसा सॉलिड बंद होता है। इसके अंदर आपको थोड़े से ना सिंथेटिक किस्म के सैंडलवुड के नोट मिलेंगे। संदल का शरबत जो है ना उसकी खुशबू समझ लें आप। अगर संदल का इतर किसी ने यूज़ करना है और वो परफ्यूम यूज़ करना चाह रहा था, परफ्यूम इधर यूज़ करता है और परफ्यूम में भी आना चाह रहा है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। कलर प्यारा है, बॉटल ठीक है, इतनी इनएक्सपेंसिव फील नहीं होती, लेकिन है इनएक्सपेंसिव है थोड़ी सी ना। जैसे अच्छा, ये इसका ढक्कन हिल रहा है। अच्छा, बहुत डिसेंट फ्रेगरेंस है, अगर कहीं से मिलती है तो बाय ज़रूर कर लें, लेकिन लेजिट होनी चाहिए कम से कम। ये ऑप्शन ये मैं बता दूँ। अच्छा जी, लास्ट ऑप्शन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, लताफ़ा अन अबी अदरूज बाय लताफ़ा। ठीक हो गया। बकर अरूज 540 का क्लोन है, 50 ml के अंदर आता है, बहुत अच्छी फीलिंग प्रोवाइड करता है बकर अरूज वाली। और सेम वही वाला मसला है, इसका भी नोज ब्लाइंड कर देता है। आपको लगेगा ये 5 मिनट लास्ट कर रही है, लेकिन आपको 10 घंटे बाद दोबारा से आनी शुरू हो जाती है। तो उसकी ओवरऑल लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि लास्टिंग कोई नहीं है। दूसरों को आ रही होगी, आपको नहीं आ रही होगी। तो ये इसका एक नेगेटिव हो सकता है अगर आप अपने लिए परफ्यूम लगाते हैं। जिस तरह मैं अपनी मिसाल लूँ तो मैं अक्सर अपने लिए परफ्यूम लगाता हूँ, तो मैंने क्योंकि रिव्यू करना होता है तो मैं चाह रहा था कि मुझे परफ्यूम आती रहे। लेकिन इसका यही मसला है कि वो 5-6 घंटे बाद फिर आप जब लेटे में आप गौर करें तो आपको फील होता है कि शायद आई है, फिर दोबारा गायब हो जाती है, फिर आ जाती है। इस तरह का इसका सीन है। और ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है शादियों वगैरह के लिए, नोट्स अच्छे हैं काफ़ी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है 50 ml के लिए। और लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रेगरेंस किसी के लिए भी कंसिडर आप कर सकते हैं अगर आपको अरेबिक स्टाइल की फ्रेगरेंस पसंद है। जो बकर रूज 540 है, थोड़ी सी इसमें सबसे जो क्लियर मुझे नोट नज़र आता है ना, इसमें फील होता है, वो है सेफ्रॉन का। इसमें जो स्पाइसी सेफ्रॉन, साथ में सैंडलवुड और थोड़ा सा ना मतलब मिल के मीठी स्पाइसी खुशबू है। ठीक है ना, स्वीट भी है और साथ में जो है स्पाइसी भी है। तो ये एक बहुत ही
डिफरेंट किस्म की फ्रेगरेंस है। अब तो बहुत कॉमन हो चुका है ये वाला सेंट प्रोफाइल, लेकिन अच्छी फ्रेगरेंस है। अच्छा, इसके बाद कुछ मैं उन ऑप्शंस की बात करूँगा जो ऑप्शन मेरे पास अभी सामने नहीं पड़ी हुई, लेकिन मैं यूज़ कर चुका हूँ या मेरे पास सेल हो गई हैं या किसी लेफ़्ट राइट किसी को दी हुई है। तो उसमें हो सकती है, एक तो वाइल्ड कोल्ट है, वो पड़ी है मेरे पास, मैं सॉरी वीडियो में इंक्लूड करना भूल गया था। वो थोड़ी सी मज़ीद महंगी हो जाती है। उसका फ़ायदा ये है कि आपको 200 ml जो है ना वो 10 से 15 हज़ार रुपये के दरमियान मिल जाती है, क्योंकि उसमें सेल लगी थी। साफ ने सेल नहीं लगाई हुई थी तो पाकिस्तान में 17-17 हज़ार रुपये की मिल रही थी वो 200 ml है। लेकिन ये कंसिडर करें लाजमी, अगर 200 ml आपको मिसाल तौर पर 11 में मिल जाती है, 10 में मिल जाती है, अगर आप सऊदी अरब से लेके आते हैं शायद आपको 9 में या 8.5 में मिल जाएगी। तो फिर तो ये बहुत ही आला ना, 4,000 रुपये के हिसाब से आपको पड़ गया 100 ml तकरीबन 4,000-5,000 रुपये का पड़ गया, उसमें तो वो बीस्ट है। लेकिन अगर हम इसको कहें कि आप कोई बंदा 17,000 या 15,000 रुपये की लेता है तो वो मेरे ख्याल से उसके साथ जाती है, थोड़ी सी महंगी पड़ेगी उसे, तो वो अच्छी एक ऑप्शन है। इसके बाद कैद अल फुरसान बहुत आला ऑप्शन है, कैद। उसके बाद हो सकती है रसासी रोमांस, बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो मेरे मौजूद नहीं है। रसासी रिलेशन मौजूद है, वो सामने पड़ी हुई है, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद प्राइड इंटेंस बाय रूब्रोका और प्राइड बाय रूब्रोका अभी तक मैंने सही तरह यूज़ नहीं की, लेकिन उसकी तारीफ़ें मैंने बहुत सुनी है, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा है कि यार बहुत अच्छी है, एक ने नहीं कहा, 3-4 लोगों ने कहा, तो वो इंशाल्लाह ट्राई करूँगा और तब मैं उसके बारे में फुल रिव्यू बनाऊँगा। लेकिन प्राइड इंटेंस मेरे पास पड़ी हुई है। प्राइड इंटेंस थोड़ी बबल गमी सी है, लेकिन वो सेकंड थर्ड फ्रेगरेंस के तौर पर ठीक है, फर्स्ट फ्रेगरेंस के तौर पर ठीक नहीं है। लेकिन ये फ़िलहाल इनमें से जो मैंने आपको ऑप्शन बताई हैं, इनमें से आप एक डिसेंट कलेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। कोई शादियों वाली परफ्यूम ले लें, एक आप इवेंट वाली, एक आप डे टू डे वेयर करने वाली फ्रेगरेंस ले लें, एक आप ऑफिस फ्रेगरेंस ले लें। तो मिक्स करके आप मेरे ख्याल से 3 परफ्यूमें लें तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि 3 परफ्यूमें अगर आपने बाय कर ली मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की, तो आपको शायद और किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो ये थी मेरी सजेशंस थी, और इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस पर बहुत एफर्ट किया मैंने। इसमें यह है कि मैं शॉर्ट्स में भी इसके थोड़े बहुत पार्ट्स वगैरह निकाल के पोस्ट कर दूँगा, इसीलिए मैंने थोड़ा ज़रा छोटा इंट्रो रखा है। और शॉर्ट पे कोई क्लिक करेगा तो वो लॉन्ग वीडियो पे भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई है। होपफुली यू लाइक द वीडियो, यू अप्रिशिएट द एफर्ट। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।